अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट था डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा कि आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं? जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वॉनबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चल रही डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला? हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। वो लोग हाथी का हूं करके चले गए यार। ऐसे कौन करता है हाथी के साथ? पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना? हम चूती हैं ना, तो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो आई, समझ लो 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है। मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख में आ जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH''D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेड, अब लेड ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है। पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर जाम में। फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है।
कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गाली लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू। नहीं एक बंदे ने लिखा ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing. Real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको passion है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। In fact मैंने चंडीगढ़ में शो करा, समझ रहे हो? एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेंगे यहीं पे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहाँ पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग offend हुए, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोग इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर उल्लू तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है। बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। I loved adventure travel for some time and now I don't because I went to Kashmir to do this basic mountaineering. Give gifts on birthdays and other occasions, but there are people who give gifts and there are people who give mugs. नेक्स्ट टाइम कोई आदमी मग देना उससे दोस्ती तोड़ दो बिकॉज दैट पर्सन हैज जीरो थॉट प्रोसेस इन लाइफ। द होल आइडिया बिहाइंड गिविंग अ गिफ्ट इज कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा थॉट डालूं, उसे वो दूं। द होल आइडिया बिहाइंड गिविंग अ मग इज भैया सर दिखाना तुम्हारे 150 रुपए के अंदर क्या आता है। एंड पीपल गिव मग्स विद मोटिवेशनल कोट्स रिटन ऑन द मग्स। नहीं रिसेंटली आई गॉट अ मग व्हिच रेड नेवर गिव अप एंड हमने मुझे चाय पीनी है यार, दिस इज द टाइम दैट आई रियली वांट टू गिव अप, मुझे आराम करने दे। सम पीपल जस्ट टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, सम पीपल गिव यू कस्टमाइज्ड मग्स। आई गॉट अ मग विद माय ओन फोटो ऑन दैट मग एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ न्यू फोटो आईडी प्रूफ। नेक्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ, फोटो आईडी सर ये है ना मग, चाय पे I also love watching cricket and I love watching cricket with good commentary क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब करा मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं। मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है, वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी। भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं। और देयर आर डिफरेंट कमेंटेटर्स, दे हैव देयर ओन स्टाइल्स, यू नो। There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है यार। And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना, एक ही वर्ड आएगा ना, गधा। पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा, तूने सोचा गांडू, मुझे पता है। एंड इन हिज उर्दू पंजाबी एक्सेंट व्हेन ही डज कमेंट्री तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है। दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स, दिस गाय डज नॉट हैव लेटर्स बिटवीन वर्ड्स, दिस गाय डज नॉट हैव आई, इट्स नेवर इंडिया, इट्स ऑलवेज ओ भाई इंडिया टीम बहुत बढ़िया है। एंड आई एम डूड इंडिया, मेरे देश को कच्चा बोला तुमने, यू शुड गो बैक टू पाकिस्तान। क्या ये, he never says विराट, it's always विराट कोहली, this is why he says विराट कोहली। विराट बंदा बहुत तगड़ा बाजी, विराट जब छक्का मारता है ना बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है।
अरे व्हाट द फक इज बाहर, तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोलो इंडिया के बाहर जाता, सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना, कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे। नहीं, वो बदल गया अरुण भाई, वो बदल गए हैं। यहाँ से अरुण लाल कह रहा तो बंद करना ये चूती, आप क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज। नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं। अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है। अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो। अरे अब इनकी जांघें देखो यार, जांघें। The moment he says जांघे, cameraman cuts it to जांघे, like this part on national television. I am watching मोहम्मद शामी's जांघे। मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघे देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की। And then he starts explaining his run. नहीं मोहम्मद शामी मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है, जांघें हिल रही है। And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से। तो कैमरा डार मोहम्मद शमी ढीला अच्छा पहना यार। नहीं मोहम्मद शमी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड। गाइस मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड। सॉरी। पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या ऐसे क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। What's your name? वीर, वीर राइट? VIR, वीर। हाय वीर, क्या करते हैं आप? यू आर अ डायमंड मर्चेंट। अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ, 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। आप डायमंड मर्चेंट, क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ लाओ, किसका प्लान था इधर आने का? पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। NRI का वीडियो देखा ना, अच्छा NRI का वीडियो देखा, NRI को लेके। कौन NRI? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बात में, NRI है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है NRI है। क्या किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है। आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है? आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई नो दिस। और दूसरा बंदा, व्हाई यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज़ आई टॉक लाइक दिस। नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखिए ना वो रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था, इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम? ये 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट में 1 ईयर सीधे जाके राइट लेने का। Nice Vaidehi, welcome to the show. What are you studying in Boston University? Advertising and honors. आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she is not even pretending that she's not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. Do you picked it up in South Bombay or South Bombay? कितना फर्क पड़ जाता है ना?
बस जस्ट बिकॉज वहां पे ऑटो नहीं पहुंचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया, पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। सर आप तो ऐसे बात नहीं करते हो क्या? आई गेस आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी, यू नो। क्या यार अच्छी फैमिली है नहीं, यहाँ भी पहुंच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन। देयर इज नो डोनेशन इन, वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना MIT की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है। सही है। यू आर स्टडिंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो ये है ना, ये है मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से PCM याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया यार आपने? तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं? क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस, वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से। और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो? तुम जानते हो ही नहीं? नहीं, इन जनरल जेमोलॉजिस्ट। कहाँ से आई और क्या भाई IIT में चले गया था क्या मेरा वीडियो? IIT तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिलहाल लेके वो आंख में वो लगा के नहीं करते? वो आंख में लगा नहीं रहता एक वो छोटा सा लेंस लगा के वो सॉर्ट ऑफ। हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं? सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ jeweler out of Nagpur, so I am studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Which college? It is an Institute of America, Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है। अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है। ये है भाई असली बॉस्टन यूनिवर्सिटी। दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुर्ला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ, किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA? अमेरिका। कई बार होता है नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने। और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप?
वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग होने दे। इंडस्ट्रियलिस्ट उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं, सरिया बनाते हैं, सरिया बनाते हो? सरिये सरिये मैम, सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम। नहीं, आपके सरिये का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको? ये जमल, तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। ये अभी 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूँ भाई, पैरों पे ही हूँ। नहीं, नॉट फिजिकली पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना। बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई? नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्कफोर्स, ये देख सब आए भाई। हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से ही आया ना, डायरेक्टली ऑफिस से आया। देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना। क्यों कर रहे हो? मत करो यार ये सब। घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशन में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं अभी पैरों में खड़ा हूं। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता मैं ये सब करता, बकचोदी खाती। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं। मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स। किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरैक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया। क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा लगा। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो मैं कह रहा हूँ, वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं, ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते हैं जहाँ बारिश होगी पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है। मतलब कि ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं, वहाँ पे हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज, फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है? अब आ रहे क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज। वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके
उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ। क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी। तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको मैं बताऊं। मैं और प्रोफाइल ऐसे आते भाई। मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे। फादर, मदर, 3 डॉटर, 1 डॉटर हस्बैंड, 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई। वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उस पे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वांट माय पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वांट माय पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों। या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73, दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन पे पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। एक कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए। उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस। उसको वो लड़का मिला, उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी। ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा। इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो? इसने इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। अरे लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया। सोच रहे क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी or any of the other websites? बताओ शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी। वो KPMG में है कुछ, तो वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती। वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे आते हैं ना। नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। इसकी शादी है जीवन साथी के थ्रू। आपकी शादी हो गई, एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी, सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखा जीवन साथी सेम है क्या?
प्रोफाइल मैच है, फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेफ यू सेक्सुअल। देखिए आपने नोटिस करा डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार, दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट, एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2। फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देंगे शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं, प्लान ओवर। I know I save 400 rupees per month in my marriage, you know. We sit together and use that money for Netflix now. आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए। ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो। चिल नहीं करता वो बंदा यार, चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो। फैमिली अपनी जगह होती है, सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस कंपैटिबिलिटी। अच्छा दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो, तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्टिन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी करते, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके वाले दोस्त होते हैं ना, वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे ओटीटी यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त ले लिया वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कहता कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कहता कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है, और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतना साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है।
ये पागल ही हो गया, इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ, वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए, वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम, इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर म्यूचुअल फंड समझा के आ गया। पहली डेट पे समझा रहे हैं मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन? कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन? कह रही यू वर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Of late, a lot of Bollywood movies are just talking about one theme, that you should follow your passion. You should do what you like. But I think some people should not do what they like. नहीं, सबके लिए नहीं होता यार पैशन, मतलब some people should not do. You know, someone like Honey Singh, because Honey Singh followed his passion and made a song Volume 1. ये देखो सिंगल ठरकी को सब पता है क्या, तो सब नॉलेज है Volume 1 में क्या हुआ था. It was such a worse song. Like I'll tell you उसमें क्या हुआ था. Basically the song went like, कहते पचिया पर नाने तेरी मारी, साढ़े लन ने भी की है तैयारी. For people who do not understand Punjabi, it basically means 25 villages had sex with you, and I am ready to be the 26th one. This is like taking sexism to Mount Everest. मतलब ये गाना सुनकर तिहाड़ जेल के कैदी नहीं बोले भाई कितने गंदे गाने बना रहा है यार तू. ये गाना सुन के आसाराम बाबू की थोड़ी फट गई, भैंचो तो मेरे से भी हरामी निकला यार, तो बहुत हरामी आदमी है. And all these movies show you the story of one guy who follows his passion and makes it big. For some reason this one guy is always Ranbir Kapoor. किसी और का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बाकी सबके करियर खराब ही हो रहे हैं. But that is just one guy, right? That is just one guy. I can give you thousands of examples around you guys, wherein people did not follow their passion, and that is the only reason they're successful. To know these kind of people, you should go to karaoke nights, where normal people come and give you a glimpse of their talent. Tarun Srivastav, manager with Infosys, also has a passion for singing. Once Tarun is done with his singing, वाले शुक्र है इसने नौकरी नहीं छोड़ी यार. अच्छा है रोज ऑफिस जा रहा है, इसका पूरा खानदान खाना तो खा रहा है कम से कम, वरना इसकी पूरी फैमिली सड़कों पर होती. नहीं, because Summer of '69 from Tarun was Sorrow of 2016 for audience. हो रहा है ऐसा हर, और nobody has a passion of becoming doctor, engineer नहीं. सबको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कूल चीजें करनी है. And I understand these passions, you know, dancer, singer, I understand. But nowadays there's a new passion in market. Traveler. Traveling is a passion. What is the fucking skill set that you require to become a traveler? तुझे सिर्फ IRCTC चलाना आना चाहिए, that's it. अगर तू एडवेंचर ट्रैवलर तो तू तत्काल पे अच्छा है. नहीं, ये एडवेंचर, कुछ लोग कहते हैं आज हमें एडवेंचर ट्रैवल बहुत पसंद है. यही वही लोग होते हैं जब टैक्सी वाला स्पीड 80 के ऊपर लेके जाता है ना, तो पीछे वाली सीट से कहते हैं भैया प्लीज स्लो चलाइए. नहीं, I don't understand people putting up their Facebook statuses. Love to explore the unexplored places. अरे कौन है तू, कोलंबस है कि वास्को दा गामा है, कौन है? और तू जहाज लेके निकला, तू क्या मसाले ढूंढने निकला था क्या भैंस का? दुनिया में सबके पास सब कुछ, सबको पता है यार. मतलब अभी गूगल मैप्स है यार दुनिया में. मतलब मैं खड़े होकर मुँह तो कोई देख लेता ऊपर से. सैटेलाइट से आ रहे हो, देखो सुसु कर रहा है ऊपर. कुछ भी हो रहा है दुनिया में, बता रहा हूँ. But I think 20 years down the line this will all change. You know, this will all change. This will all become mainstream. Comedy, dancing, singing, ये सब mainstream हो जाएगा. Offbeat होएगा डॉक्टर और इंजीनियर. Scoop पे आर्टिकल आएगा. Meet Rahul. Rahul comes from the family of passion followers.
राहुल की मम्मी दिन भर सड़कों पे बीट बॉक्सिंग करा करती थी। राहुल के पापा मोहल्ले में के सबसे अननोन रैपर हैं, इनको मोहल्ले में छोटे एमिनेम के नाम से भी जाना जाता है। राहुल के दादा दादी आज भी गले में कूल का पेंडेंट पहन के घूमते हैं। But Rahul had other plans. Rahul became engineer. Rahul, you want to say something? Yeah, I would love to say no. I could have also followed my passion, but unlike my parents, I also wanted to earn some money. अभी इन लोगों का पैशन फॉलो करा रहा हूँ मैं। और इन सब पिक्चरों में ना आपको जिस भी पैशन फॉलोइंग वाली मूवी होती है इनमें आपको एक और चीज दिखाते हैं, आपकी लाइफ के जो सबसे बड़े विलेन है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि वो लोग आपको पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे। I was watching this movie Tamasha with my parents. My father lost it in the middle of the movie. I was like, क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? तू हम लोगों से बदला ले रहा है ना, हम लोगों को तुझे बागबान दिखाई थी। And I was like, नहीं पापा, अगर मुझे बदला लेना था मैं उड़ान दिखाता। One last thing I want to talk about before I leave is, anyone who's gone to a destination wedding over here? क्या गया यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone, where have you gone, sir? अलीबाग? Oh, नहीं, weekend wedding था ये। This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, But anyone who's gone to an actual destination wedding? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are destination wedding places. I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था। And I have realized one thing, आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए। नहीं, there are wedding planners involved in marriages. Wedding planners. There are literally people roaming around with walkie-talkies in their hands. Like Alpha to Charlie, Alpha to Charlie, Alpha to Charlie. हेलो भाई, शादी में टेररिस्ट अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है Alpha to Charlie? And then I heard the conversation. Alpha to Charlie, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो। हमने कहा किन अंडर अचीवर्स की शादी है यार, यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है? बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर। वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज, रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए। फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट। यू ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators, and I'm like, what is this combination of Jodha Bhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center, with her घाघरा spread around her. ये बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है, ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ। अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है। और अब तो प्री वेडिंग फोटो शूट के दे दिए 4 लाख, तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे। वो बैठी है घाघरा ऐसे, इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज, व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे, समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के। नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे। हर शादी में आएंगे नाराज, शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने, फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा हम किसी बात नहीं कर रहे। और उनका कोई रीजन ही नहीं होता नाराज होने का, उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं। हमें किसी ने पूछा नहीं। तुमसे क्या पूछे बताओ, तुम बताओ क्या पूछ रहे तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित होता है बताओ? नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था बताओ? तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई बताओ आज? अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो, जिंदगी का 4-5 दिन बचा, एंजॉय करो। नहीं, दिल्ली में हर शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है, मैं बता रहा हूँ, उंगली कटती है। वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला, गोल वाला पंखा,
कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है। तो मम्मी क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, देखता हूँ क्या है ये लो। फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में उंगली, क्योंकि सेडिस्ट खानदान। यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज। अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है, इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे, दुल्हन ये भी, सॉरी गलती हो गई। लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट। अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, और मुझे शादी पर बात पता चली। नहीं कोई, थैंक यू सो मच। नहीं हो गया बस हो गया इनफ। हाँ हो गया। मुझे शादी पर बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपए की हो चुकी है, और 250 लोगों को खाना खिलाना था, जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे। उनको तो समाज के चक्कर में विद फैमिली लिखना पड़ गया। उनका लिफाफा मुझे पता था 101 से ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से। नहीं, एक प्लेट 2000 रुपए की यार। और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देके जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया तो इसकी उंगली में खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूं कि माई तू जा अंदर, तू यही डिजर्व करता है, तू हाथ छोड़ तेरी पैर की उंगली में डाल दूंगा मैं। ऑल गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच। यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन को 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहाँ खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो। जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या। तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला,
सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारिए फूल नहीं तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली, वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी, भाई आगे जाके देखा वो तो कसम कसम बता रहा हूँ, सूखा कटा था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन के एक ग्रुप, मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं, फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिल की 1 रुपए की, आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए अगर वो अंडरपास में यूटर्न मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है पता है, वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक, कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट सब चमक रहा है, अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई, यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए, वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो, कर क्या बे भाई, वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं आ रहा, कसम से भाई मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली, वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर, चलो कोई नहीं 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई, जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग, जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं, लोगों बहुत अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था, सारे बाइक वाले ज्याऊ एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते, आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए, सब निकाल देते भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। ये कौन है मौत का सौदागर? रैंडम नंबर बोल दिया 500।
ये तो फिर भी ठीक है, कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की की 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलिए सड़क पे ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बता, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज़ नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज़ नहीं है, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता। कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है। मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50। मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ, ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया, 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल and always keep your hand like this, you might be able to reach on the other side. Thank you so much guys for watching this video. ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. Either Haji ma'am, yes. What's your name? राशि। ये उनके हस्बैंड ने बोला है। हाँ, और भाई आप? राहुल गांधी। आपका सच में नाम राहुल गांधी है? सच बताओ। आईडी है, सच में राहुल गांधी नाम है? भाई तू कैसी जिंदगी जी रहा है? थोड़ी राहत मिली ना, अभी थोड़ी राहत मिली ना। सच में राहुल गांधी नाम है? सोनिया गांधी। मम्मी का नाम सोनिया गांधी है? इतना पैसा नहीं है, वो तो उनके पास भी नहीं बचा। ये किसी ने प्लान था, ये प्लान बकचोदी प्लान करी गई है कि ये मुझे पता नहीं। तुम्हारे नानी ने ना एक गेम खेला है तुम्हारे साथ कि मजे मारते, एक लॉन्ग टर्म जोक मारते हैं। ये होती है जोक के लिए कमिटमेंट। नाना ने मजे लिया, सही है। राहुल गांधी भाई कैसे लग रही है फिर लाइफ इस नाम के साथ? पुलिस वाले छोड़ देते हैं उनको भी लगता है अरे इसको तो क्या ही पकड़ना है, छोड़ो यार भाई को, बड़े टाइम से सही नहीं चल रहा अभी। अब तो सही, अब तो रिस्पेक्ट आ गई राहुल गांधी की, अब तो थोड़ा चेंज कर दिया गेम भाई ने। नहीं सही है। लड़ाई किस बात पे होती है ये बताओ? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या लड़ाई होती है बताओ?
घूमने जाना जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? बिजनेस बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? तो मेरा शो अपैरल सेंटर में हो रहा है क्या आज? क्या है ये जगह, क्या है ये? इतने थान वाले लोग कहाँ से आ रखे हैं यार? क्या बिजनेस है टेक्सटाइल का तुम्हारा? तिरपालें बनती है। उसको भी टेक्सटाइल बोल दिया तुमने। तिरपालें तो बोलो, मोम जामा है ना, ब्लू शीट्स। गाड़ियों के कवर्स बनाते हो आप? बताओ, प्रोडक्ट ही ऐसा जो इंसान एक ही दिन इस्तेमाल करे। हर कोई गाड़ी कवर लेके तो आता, पर लगाता हुआ कवर। ठीक है भाई। अरे भाई मेरे बम्बू मत दे यार। एक बेचारा राहुल गांधी ज्यादा बोल ही नहीं पाया 10 साल। एक इसको 2 मिनट मिले, मेरे बम्बू दे दिया खाली। तिरपालें बनती है, ये होता है, वो होता है, मेरी लड़ाई होती है, हम घूमने नहीं जा पाते। तो तिरपालों के काम से तो जा सकते हो घूमने, बिठाओ फैक्ट्री पे लोगों को। आपकी दुकान है क्या अपनी? तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ज्यादा बिजनेस में क्या है, करते रहेंगे बाकी लोग काम। चोरी चकारी हो जाती है। अरे यार मेंटालिटी निकलेगी नहीं वहां से। अरे गौरव जी चोरी कर लेते, गले में खुद बैठना पड़ता। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम गौरव गुप्ता की ऑडियंस हो। घुमाई नहीं रहा सालों से। वो लगी पड़ी है, बताओ किस राहुल गांधी से शादी हो गई मेरी यार। इससे अच्छा तो मोदी जी को ही सेट कर लेती। कम से कम घूमते तो है दुनिया इतनी। मैं भी चल देती साथ मोदी जी, मैं भी आऊंगी, प्लीज चलो मेरे को लेकर के। नहीं ठीक है, घुमाओ यार। घूमो। कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप पे इंटरनेशनल? टर्की गए थे। कब गए थे? 2 महीने पहले। तो क्या लड़ाई हो रही है फिर? हर क्वार्टर में एक ट्रिप। मैम ये इतनी डिमांड तो देश की आवाम की भी नहीं है, असली राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड है मैम आपकी। राहुल गांधी से इतनी डिमांड नहीं रखते हैं कभी। इतना मिल रहा है ठीक है, एक्सपेक्टेड सही। 3 महीने में एक ट्रिप तो इट्स जस्ट टू मच, डोंट यू थिंक सो? अलार्म किसने लगाया है यार? अलार्म किसने लगाया है? रात को 8 बजे किसका अलार्म लगा? अलार्म का टाइम ही क्या है? किस चीज का अलार्म है ये? इंसुलिन शॉट का अलार्म है क्या? टाइम पर थोड़ा लेना पड़ता है। अलार्म कहां से बज गया यार? हाँ 3 महीने ज्यादा है मैम। 3 महीने में थोड़ा ट्रिप होती है, साल में एक इंटरनेशनल। क्यों? अच्छा मालदीव अलग था और आपने चूड़ा भी पहना हुआ है अभी तक। तो चूड़े चूड़े में मालदीव भी हो गया है, टर्की भी हो गया है। क्या चाहिए बहन? इससे शादी करी है, इसकी तिरपाल का काम है। कॉक्स एंड किंग नहीं है ये। I mean, maybe king of cocks, but not cocks and king. हाँ। ओ यूरोप अलग है। और ये यूरोप, टर्की, मालदीव चूड़े चूड़े में बता दिया इसने। अभी तो मतलब 1.25 साल भी नहीं हुआ है। हाँ हनीमून के लिए यूरोप गए और 2 महीने पहले टर्की गए। केपीएमजी वालों को पता क्या लग रहा है? इसके हाथ में हंटर तो नहीं मरता। क्या हंटर मारता पता? इसके पता ये घर नहीं आ पाता पता। 3 दिन तक बेचारा लगा बड़ा है सिस्टम में, लगा बड़ा है। घर पे बैठ रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका। यूरोप सिर्फ 19 दिन, सिर्फ 19 दिन। पता कितनी तिरपाली बेचनी पड़ेगी इसे? पूरे दिल्ली को ब्लू कर देगा ये। तब जाके 19 दिन का यूरोप का ट्रिप निकलेगा।
इसकी मम्मी का नाम सोनिया गांधी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बेचारा राहुल गांधी काम कर रहा है और इनकी वजह से बदनाम हो जा रही है कांग्रेस। ये बीजेपी वाले पासपोर्ट निकाल के इनका चेक करते हैं। देखिए राहुल गांधी फिर निकल लिए मालदीव की तरफ। और राहुल गांधी कह रहा है मैं तो वायनाड में ही हूं भाई, मैं कहां जाऊंगा भाई। हाँ 19 दिन के लिए अब यूरोप गए, फिर क्या हुआ? मतलब मैं शादी से पहले यूरोप जाती थी 30 दिन के लिए। बेटा ये तो पता है, ये प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट वर्ल्ड से भी ऊपर चल रही है। आप लोग यहाँ पे राम अंबानी की शादी वादी नहीं, आप लोग हो ही नहीं मेरी ऑडियंस। ये नहीं है मेरे लोग, ये मेरे नहीं है, मेरे तो ये है KPMG। कैसे पहुंच गए इस शो में आप लोग? जैसे कि आप शादी से पहले 30 दिन के लिए यूरोप जाते थे, तो इस बार बस 19 दिन के लिए था। पता है इनमें ना कम से कम 60% लोग हैं जिनका यूरोप का टोटल वीजा आज तक 14 दिन का ही है। और तुमने 49 डेज तो गिना दिया बहन। हाँ तो अब आपको और लंबा जाना है, ये कह रहे हो आप? नहीं तो लड़ाई इस बात पे होती है, अब जब लास्ट टर्की गए तो मैंने बोला रिकॉर्ड पे मारते हैं, तो कहते हैं डोमेस्टिक मारते हैं, वो मैं काम नहीं करती। डोमेस्टिक ट्रिप काउंट ही नहीं करती। सही है भाई, बोला जाता है एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है। ये मैम चेंज कराएंगे हिस्ट्री। शादी नहीं कर रहा, इसीलिए राहुल गांधी ने शादी नहीं करी। गुड वन गुड वन गुड वन, देख रहे हो भाई? हम थोड़ा तो काम करने दो, कुछ तो करे। काम किसका? पापा का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ये, है ना? बताओ मैम, आपको पता नहीं आपके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो? आपकी सास और ससुर दोनों लगे रहेंगे। ये कैसी बहू ले आए, हमें राजी नहीं है। हम तो गोवा लेके गए, तेरी ये तो है ही नहीं जगह, ये तो है नहीं, ये झूठ है ये। गोवा में तो हमारा अपना घर है। मैं जब मेरे डैडी गोवा भेजते थे 6 साल के लिए भेजते थे मुझे। यहाँ भी लेके आ गए मुझे। सही है भाई राहुल गांधी। सोनिया जी का क्या कहना है इस बारे में? सोनिया जी क्या कहती है बहू के बारे में? उनसे राहुल ही डील करते हैं, मतलब बहू तो आप कलेशन ही हो। इस लड़की का एक पॉजिटिव नहीं निकला है। इंसान के अंदर 10 खराबी होती है, एक तो अच्छा निकल जाता है। राहुल भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। Okay guys, so finally I'm in USA and USA and Canada tour is live now. शिकागो से स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख को, दिस फ्राइडे। बहुत सारे यूएस के सिटीज़ हैं, कनाडा के सिटीज़ हैं, सारे के सारे सिटीज़ यहाँ पे आ गए होंगे। डाल दो भैया एडिटर, यहाँ सारे डाल दो। See you guys, ticket link is in the description and it is also in first comment and a lot of them are filling really fast. So few more tickets are left. See you guys in all the cities. अभी तो जा रहे हैं हम घूमने मैनहट्टन की तरफ।